अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो वेलकम बैक। और आज जो ऑफ कोर्स ये लेक्चर है, दिस इज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ मॉक टेस्ट, एनटीएचपी मॉक टेस्ट, जो कि अभी 17 नवंबर को आप लोगों की टेस्ट होगी इंशाल्लाह। बाकी 3-4 दिन ही रह गए हैं आप लोगों के। तो फॉर दैट प्लीज़ आप लोग जो है गो थ्रू करें ये मॉक टेस्ट। आज मैथ्स का पोर्शन हम लोग इंशाल्लाह से सॉल्व करने वाले हैं, तो मैथ्स के पोर्शन के लिए यू ऑल हैव टू बी वेरी ऑफ कोर्स पैशनेट फॉर दैट। वेल, सो एक तो ये चीज़। उसके बाद ये कि आई वुड सजेस्ट यू एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग हमारी मी अकेडमी चैनल का जो यानी प्ले लिस्ट है, वहाँ पे टेस्ट सोल्यूशंस लिखा हुआ है प्ले लिस्ट में, ठीक है? टेस्ट सोल्यूशंस। तो वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे जितनी टेस्ट के सोल्यूशंस हैं, लेक्चर्स हैं, माशाल्लाह बहुत इफेक्टिव है। वो आप देखेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह अच्छे खासे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वेल, तो इसमें हम पहले सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैथ्स का पोर्शन करेंगे। 2 लेक्चर्स बनेंगे। पहला लेक्चर तो अभी आज है। अच्छा। वेल, हम मूव करते हैं। 51 ये लेक्चर है। मतलब लेक्चर में से 451 ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एसटीएचपी की हमारी जो क्लासेस हैं, एसटीएचपी और फाउंडेशन क्लासेस जो भी हमारी इंशाल्लाह इसी फ्राइडे को चलेंगी, कल यानी 14th ऑफ नवंबर को। तो वो क्लासेस एटलीस्ट ये है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहें यू कैन ज्वाइन दैट एंड ऑफ कोर्स प्लीज सजेस्ट अदर्स, क्योंकि आपको अगर अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो मस्ट ज्वाइन मी अकेडमी क्लासेस। वेल, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन गो फर्स्ट। क्या है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जिसको हम लोग ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकें, यानी पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिख सकें, या मैं कहूँ कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें। वेल, फ्रैक्शन फॉर्म में। अच्छा, यू विल नोट द टाइम एज वेल कि भाई कितना टाइम लग रहा है मुझे सवाल करने में। देखो ये 1.6 है, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, नहीं होगा, ठीक। और ये देखो 49 अपॉन 64 रूट है, तो 49 का रूट 7 और इसका रूट क्या 8 आएगा, तो आ गया ना ये फ्रैक्शन फॉर्म में। तो दिस इज योर आंसर। इन मैं तो सॉल्व करवा रहा हूँ फिर भी टाइम मुझे कम लग रहा है। वेल, आप लोगों को फिर देखिएगा। नंबर 52 क्वेश्चन है। देखो 6.25 इंटू 2.25 अपॉन क्या है भाई? देखो ऊपर रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो यू ऑल हैव ऑफ कोर्स वन रूट फॉर बोथ। 3.75, ठीक। 3.75। अब ये सवाल है, इसको सवाल ऑफ कोर्स इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जो बेस्ट ट्रिक है वो ये है कि आप इसको जैसे मैं कर रहा हूँ देखिएगा, ट्रिक आपको समझ आ जाएगी। तो देखिए ये पॉइंट इधर और ये पॉइंट इधर, 2 पॉइंट गए और ये पॉइंट किधर जाए, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 5 इंटू 2 2 5 इंटू 10 पावर -2 लिख सकते हैं ना इसको। और ये वाला जो पॉइंट 2 है वो इस पॉइंट के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अपॉन क्या है, ये 375 हो जाएगा। अच्छा, नाउ नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज अबाउट कि आप लोग जो है टेबल लगाएं। भाई देखिए 25 की टेबल इस पे लगेगी, तो 25 की टेबल कितनी बार लगे? 125 बार, अगर आपको पता हो तो। और इस पे 25 की टेबल अगर आप लगाते हैं तो देखें यानी अगर 300 है तो 100 पे 4 बार लगती है, 12 एंड 15 टाइम लग जाएगी ना, 15 टाइम टेबल लगेगी 25 की। वेल, अब मसला ये है कि देखो 225 अपॉन अगर मैं 15 करता हूँ तो 15 की टेबल इस पे जो लगनी मतलब लगनी है वो आपकी लग रही है 15 बार, ठीक है ना, 15 बार लगनी है। अब देखो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 15 की टेबल 22 पे कितने बार लगेगी? 1 बार लगेगी, क्योंकि टेबल लगाना भी बड़ा जरूरी है और फास्ट लगाना जरूरी है, ठीक है ना, ख्याल कीजिएगा इस चीज का। तो 22 पे 7 बचे 5 ही है, 75 हो जाएगा। 15 की टेबल 5 टाइम जाएगी, 15 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? 125 इंटू, और इस 15 की टेबल इस पे कितनी बार लगी? 15 टाइम लगी। और ये इंटू क्या, 10 पावर -2 है, अगर नीचे है तो 10 पावर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो फाइनली यानी 125 को 15 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 375 आ जाएगा, अपॉन क्या है 100 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करते हैं, अगर हैं डिवाइड करते हैं तो डिवाइड क्या करते हैं, 3 पॉइंट क्या बन जाएगा, 75 बन जाएगा। याद रखिएगा जब आप ऐसे डिवाइड करते हैं तो अपॉन 100 है अगर, तो आपका पॉइंट इधर होता है, 2 पॉइंट इधर चला जाएगा। अगर आपका 375 अपॉन 10 है तो आपका पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यानी 37.5 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही याद रखिए आप लोगों को, बहुत ज्यादा जरूरी। लेट अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे है तो अपॉन 1000 आ जाता है, तो 1000 अगर आ जाएगा तो ये 0.375 बन जाएगा। याद रखिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन चीजों को समझे। तो आपका आंसर ये पड़ा हुआ है, तो ये आंसर किधर है आप लोगों का, यानी √3.75। वेयर इट इज, हेयर इट इज। वेल, तो याद रखिएगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 53 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसको समझने की थोड़ी बहुत जरूरत ही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे, कि मैं कहता हूँ कि 3 डिवाइडेड बाय यानी 3 डिवाइड 7, ठीक। टेबल तो नहीं जा रही बाय द वे, देखते हैं। व्हाट शुड बी ऐड टू 7 टू मेक इट
डिविजिबल बाय 3, व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है ना। तो 3 2 6 आता है, 1 आ गया। अब देखिए जरा, अब 1 है ना, ये है, इसके साथ क्या ऐड करूं जो 3 मतलब 3 बन जाए, इसके साथ क्या ऐड करूं जो 3 से डिविजिबल बन जाए, तो 1 है ना। 1 + 2 करूंगा तो 3 से डिविजिबल बनेगा, ऐसे है ना। तो वही बात है, यानी 7 के साथ क्या ऐड करूं, 2 ही ऐड करूं। सिंपल है, जो रिमाइंडर के साथ ऐड कर रहे हैं ना, वो इसके साथ ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो ये 7 + 2 9 होता है, 9 देखो 3 से डिविजिबल है, तो व्हाट टू बी एडेड, 2। ऐसे ही, यानी इसके साथ आप क्या डिवाइड करो, 13 ऐड डिवाइड करो। 18 9 6 2, अगर 13 डिवाइड कर रहे हो आप, तो ऑफकोर्स आप क्या रिजल्ट आएगा, यानी 1 13 × 13 क्या बचेगा, 5, फिर 9 आ गया। उसके बाद 4 13 का क्या आएगा, 52 आएगा, ठीक है 52, और फिर 7 आ जाएगा, फिर आप क्या लेंगे, 60 ये लेंगे, और उसके बाद क्या आएगा, 65 आएगा, ठीक। और फिर आपके यहाँ क्या आएगा, इधर आपके यहाँ आएगा 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 11 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 देंगे, 2 दिया, तो ऑफकोर्स आपके पास जो आता है वो 8 13 सा, क्योंकि ये 13 है ना, 8 13 सा कितना होता है, 104 होता है। बचा क्या, 8। देखो 8 जो बचा है, अब 8 के साथ क्या ऐड करूं जो 13 से डिवाइड हो, यानी 8 के साथ क्या ऐड किया जाए, 8 के साथ 5 ऐड किए जाए, 5 ऐड किए जाए तो 13 बन रहा है, क्योंकि ये 13 है। तो 5 ऐड किए जाए, यानी इसके साथ क्या ऐड करूं मैं, 5 ऐड करूंगा, तब ये डिवाइड होगा, तो 5 किधर है, डी में पड़ा हुआ है। अब 8, देखो मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 8 9 6 2 +5 करो, यानी 8 1 8 9 67 होगा। अभी आप डिवाइड 13 से करो, डिवाइड ना हो, मैं इधर बैठा हूँ, मुझे वापस कह दीजिएगा। अब 54 में, बाय द वे उधर, सॉरी फॉर दैट, अपॉन 1000 दिया गया था, दिस वॉज द मिस्टेक देयर, A + B/2 था, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 है। इस सवाल को हल करने के लिए आप लोग देखेंगे, मैं बहुत ये थोड़ा सा पता है क्या है, कि जस्ट जस्ट क्या है, दिखने से सवाल हल होता है। कहते हैं ए जो है वो बी से छोटा है, तो बताओ इनमें से कौन सा ए से ग्रेटर होगा और बी से छोटा होगा, यानी ए और बी के बीच में होगा। एक बात हमेशा याद रख लें, A + B/2 इज मीन, एक्चुअली ये इसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो मीन हमेशा ए और बी के दरमियान आती है, मीन हमेशा ए और बी के दरमियान आती है, तो ये अंडरस्टूड बात थी कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तो ए और बी के दरमियान आ रही है, तो ए और बी दरमियान, तो ऑफकोर्स आपको आंसर क्या आना चाहिए था, यू वुड करेक्टली से कि भाई व्हाट इज द आंसर नाउ, बताओ। तो ए आंसर है ना, यानी ए और बी जो है वो A + B/2 इज द मीन। मीन से मुराद क्या होता है, मीन से मुराद है कि ए और बी के दरमियान, तो ए से ग्रेटर हो, ठीक है, और बी से क्या हो, स्मॉलर हो, यानी एक्स वही नंबर जो बी से क्या है, सॉरी स्मॉलर, बी से स्मॉलर, वही बात कर रहा था ना, इफ ए स्मॉलर देन बी, तो नंबर जो है वो मीन का मतलब यही। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा हम आगे मूव करेंगे 55 पे। 55 क्या कह रहा है कि टू इफ 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर एडेड टू 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ अ नंबर एक्स टाइम इज एक्स टाइम्स द नंबर वाई, द नंबर एक्स टाइम्स द नंबर, यानी आप एक्स नंबर नहीं लेना, आप कोई लेट्स वाई ले लें। अब किसका, 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, यानी 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, कोई वाई नंबर है, एडेड टू किसके साथ ऐड किया जा रहा है, 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ द नंबर, सेम नंबर का, क्या 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ द सेम नंबर, इज इज क्या, इज एक्स टाइम्स द नंबर, यानी एक्स टाइम्स, टाइम्स ऐसे लिखते हैं, यानी 2 टाइम्स लिखूं तो 2y होता, 3 टाइम्स लिखूं 3y होता, तो एक्स टाइम्स लिखूंगा तो XY हो जाएगा, ऐसे ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज, कि ये बीच में प्लस खड़ी है, ये क्या है, बीच में प्लस है, तो कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास एक चीज है, दैट इज वाई। वाई भी निकाल सकते हो, 3/4, देखो ये वाला कॉमन भी खड़ा है, तो 3 छोड़ो, वाई को निकाल दो, आसान बन जाएगा, वाई कॉमन निकाला, 2/3 हो गया, ठीक है, और ये इंटू 3/4 हो गया, और प्लस क्या हो गया, ये 3/4 इंटू 4/5 हो गया, और इज इक्वल टू क्या बन गया, X/5 बन गया। तो ये y अगर उधर जाए तो x और y कैंसिल हो जाएगा, यानी XY/Y बन जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचे क्या, 3 3 कैंसिल हो गया, और ये 4 4 कैंसिल हो गया, 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 एक ही नजर से 1/2, यानी 1/2 प्लस ये 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वेल, इक्वल क्या बन गया, x बन गया। अब इसकी एलसीएम निकालेंगे तो आपके 11/10 आ जाएगा, इज इक्वल टू x। तो x क्या आया, वाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या आ रहा है, x क्या है, 11/10 आ गया। वेल, एलसीएम निकालनी है सिंपल इनकी। तो बैक श्योर आप लोगों ने भटकना नहीं है, ठीक है ना।
56 में क्या कह रहा है, if a plus b is equal to dash, then what, then which of the following is the average of a b c d? एवरेज कैसे निकाला जाता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन फोर, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला यही है। तो ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी बराबर है ये वाला, ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी बराबर है, देखो 3c 3d, ऐसे ना। तो इसकी जगह पे मैं क्या रखूं, 3c+3d रखता हूं, और प्लस ये c प्लस डी है, अपान फोर है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3c, 4c बन जाएगा, ये 3d और d क्या बन जाएगा, 4d बन जाएगा। तो फोर कॉमन आ गया, सी प्लस डी आ गया, अपॉन क्या आ जाएगा, फोर, फोर फोर निकल गया, तो एवरेज क्या आया, सी प्लस डी आया। तो सी प्लस डी की जगह ए खड़ा हुआ है आपका इधर। तो आपको घबराना नहीं चाहिए ना। उसके बाद 57 आता है। 57 कई बार ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। और देखो, थ्री पर्सन्स बिगिन टू वॉक अराउंड सर्कुलर ट्रैक, कोई सर्कुलर ट्रैक है, वॉक कर रहे हैं। दे कंप्लीट द रिवॉल्यूशन इन 15 होल 1/6 सेकेंड्स। एक पर्सन जो है इतने सेकेंड्स में, दूसरा पर्सन 16 होल 1/4 सेकेंड्स में, एंड तीसरा पर्सन जो है 18 होल 2/3 सेकेंड्स में, यानी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे बी, ऑफ कोर्स, बी टुगेदर एट स्ट्रेट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, यानी वो स्टार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। एक जो है वो यानी कंप्लीट कर रहा है 15 सेकेंड में, दूसरा जो है फिर 16 सेकेंड में, तीसरा जो है लेट मिसाल 18 सेकेंड में कर रहा है। अब पता तो नहीं है ना कि अब मिसाल के तौर पे जो 15 वाला आएगा, तो जो पीछे वाला बंदा है वो अभी इधर होगा, 16 सेकेंड वाला, 18 वाला इधर होगा। अब ये चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये इसके पीछे। वो कह रहा है कितने सेकंड में, यानी सेकंड थोड़ा ज्यादा लगेंगे। इस हाल में आप लोगों को निकालनी होती है एलसीएम, यानी इस हाल में आप लोगों को निकालनी होती है एलसीएम। तो 15 होल 1/6, और 16 होल 1/4, और 18 होल 2/3। इसकी जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आपकी बड़ी आसान आ जाएगी। एलसीएम निकालना आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी दो फ्रैक्शंस जब होते हैं तो आपको एलसीएम के लिए एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है, ये फार्मूला होता है, यानी टोटल दो ऊपर वालों की, ठीक है। ये क्या होगा, 91/6 आ जाएगा, ये 65 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसकी ये क्या आएगा, आई थिंक सो 54 या 56/3 आ जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक। तो ऊपर वालों की क्या, इनकी एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकाल के इधर रखोगे ऊपर, और नीचे वालों की एचसीएफ निकालोगे, इधर इसकी रखोगे इधर। तो 57 क्वेश्चन का ऑफकोर्स आई थिंक सो के राइट आंसर शुड बी डी। बट फिर भी आप देख लीजिएगा, मैंने आपको हिंट दे दिया है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। 58 देखो, कह रहा है सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच एज ए रिसीव्स। अब सुनना, बड़ा मजा होता है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा मजा होता है जब आप सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए बी सी एज ए रिसीव्स ट्वाइस एज मच एज बी। ए जो है वो बी से ट्वाइस है, यानी ए इज इक्वल टू 2b। ट्वाइस भले ए है, मगर 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए। लेट 20 इज इक्वल टू 10 है, तो बराबर तो नहीं है, तो ट्वाइस भले ये है, मगर 10 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बराबर बन जाएंगे। तो इसलिए पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई। एंड बी रिसीव्स थ्राइस एज मच सी, यानी बी के पास जो है वो कितना है, सी से 3 टाइम्स है। आपके पास दो तीन तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2b, बी इज इक्वल टू 3c। अब आपके पास यहां से इसमें से देखो, ए इज इक्वल टू 2b है, यानी आपको क्या चाहिए, ए रेशियो बी चाहिए ना, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। तो यानी ए अपॉन बी हो जाएगा ऐसे, और इज इक्वल टू ये 2/1 हो जाएगा। तो ए रेशियो बी क्या आएगा, 2:1। तो फिर बी रेशियो सी क्या आएगा इसका, देखो बी अपॉन सी, यानी बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:1 आएगा, 3:1 आ जाएगा। तो इसको सिंपल आपने क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी करके, ए रेशियो बी क्या मिला है, 2:1, और बी रेशियो सी क्या मिला है आपको, 3:1। तो आपने क्या करना है, ये इधर और ऊपर वाला इधर, तो क्या बन जाएगा, 3 इधर और ये 1 इधर आ जाएगा। तो क्या, 6:3:1 आ गया। 6:3:1 किधर है, हेयर इट इज, ए में पड़ा हुआ है। तो मेक श्योर आप लोग, सबसे पहली बात तो यह कि आप लोग थोड़ा सा सीधे सीधे तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। वेल, दूसरा तरीका क्या है, अगर आप सी को एक्स लेते हैं, देखिएगा, ए इज ट्वाइस बी एंड बी इज थ्राइस सी, ठीक है ना, थ्राइस सी। अगर आप सी जो है वो एक्स है, लेट सी एक्स है, ठीक है, सी एक्स है आपका। जब सी आपका एक्स हो गया तो बी क्या होगा, 3x होगा। बी क्या होगा, 3x होगा। तो ए क्या होगा, क्योंकि ए जो है वो बी, अब बी आपका 3x हो गया, बी पुट करो ए के लिए, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3x, यानी 6x हो जाएगा। तो ए क्या हो गया, 6x। सिंपल से ये भी तरीका है। तो 6x रेशो 3x रेशो x क्या होगा, यानी x x कैंसिल हो जाएंगे, तो 6:3:1 आ गया। देखो वही सेम तरीका।
तो आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू सॉल्व क्विकली एनी क्वेश्चन। वेल, अच्छा, अब आगे क्या करें। 59 में कह रहा है कि देखो, मैंने हमेशा ही कहा आप लोगों को कि ज्यादा हमारे कैलकुलेशन बेस पे नहीं होता, तो आप सिर्फ माइंड यूज करते हैं। 59 पे क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज ट्वाइस देयर डिफरेंस। यानी जो सम ऑफ टू नंबर्स है वो जो है उनके डिफरेंस का क्या है, ट्वाइस है। यानी ऐसे बनेगा, दो नंबर का सम जो है उनके डिफरेंस का ट्वाइस है। इफ द वन ऑफ द नंबर इज 10, अगर उनमें से एक नंबर 10 है विच इज स्मॉलर वन, जो कि छोटा नंबर है, लेट हम छोटा नंबर एक्स को लेते हैं और एक्स की जगह पे 10 रखते हैं। 10 + y इज इक्वल टू 2 ये एक्स 10 + y, ऐसे करते हैं। द अदर वन इज, बस सिंपल ही करना है, वाई निकालना है। अदर वन कौन है, वाई है। तो 10 + y क्या बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, +2y आ जाएगा। तो वाई इधर भेज दो, टू इधर भेज दो। लेट मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, ठीक। बल्कि आई एम सॉरी, यस, ठीक है, हाँ शाबाश, गुड हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा। वेल, कर लीजिए इसको। बस मैंने तरीका बता दिया, आगे कर लें थोड़ा सा मुझे तो, क्योंकि मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा। जहाँ पे थोड़ा सी चीज़ होगी तो मैं वहाँ पे सोचना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। वेल, हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो, मगर यह है कि पैटर्न संभाल लीजिएगा। वेल, नंबर 60 फैक्ट्री का एम्प्लॉय। अब देखिएगा ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। अ फैक्ट्री एम्प्लॉयज एम मैन, मैन कितने हैं भाई, एम है, जितने भी है एम है। और वेमन कौन है देखिएगा, डब्ल्यू है। व्हाट पार्ट ऑफ दैट्स एम्प्लॉयज आर वेमेन, भाई पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट वेमेन का क्या होगा। हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर में कहते हैं टोटल अगर 40 है और वेमेन उनमें से 23 है, तो हम क्या करते हैं 23/40 करते हैं। ऐसा होता है ना, 23/40 करते हैं। तो 23/40 जो है वो क्या है, मतलब ठीक 23/40, 40 क्या है एक्चुअली, ये 40 इज द सम ऑफ, यानी टोटल है ना, यानी डब्ल्यू प्लस एम जो है, यानी वेमेन और मेन जो है, यानी या एम प्लस डब्ल्यू जो है, मिला के ये बना है। यानी टोटल हमारा नीचे क्या आएगा, एम प्लस डब्ल्यू, टोटल वेमेन। मतलब टोटल तो ऊपर कौन है, ऊपर वेमेन है ना टोटल, क्योंकि वेमेन का चाहिए, तो ऊपर वेमेन है, तो वेमेन टोटल कौन है, डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू ऊपर आएगा, तो W/M+W, यानी टोटल ये आ गया। तो ये ऑप्शन किधर पड़ा हुआ है, बी में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक है। नंबर 61 में देखें, नंबर 61 में आप लोगों में एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। देखें, 0.41, और उसके बाद यह है कि याद रखिएगा जब बार है ना, बार, तो सबसे पहली बात है जिस जिस पे बार है तो सन सर उसका बार में आएगा, तो बार ये खड़ा हुआ है, ज्यादातर 90% चांसेस यही होते हैं। तो बार ये खड़ा हुआ है, बार पे टिक लगा देंगे और माशाल्लाह बड़ा आसान काम हो जाएगा आप लोगों का। वेल, तो एक तो चीज ये, दूसरी बात ये कि देखो 0.454545 है, लेट, ठीक। और इंटू अब क्या कर रहे हैं, आप इंटू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1 के साथ। अब करो मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया, ऑफ कोर्स वो भी आपका 0 अराउंड सेम चीज आएगी। तो उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल अराउंड सेम चीज आएगी, 0.45 ही आएगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बार दे देना है। बार है ना दो के ऊपर, दो के ऊपर बार है तो बार दो के ऊपर देना है। एक के ऊपर बार होता है ना, सिर्फ 4 पे होता तो आपने 4 पे बार देना है मिसाल, या 5 पे बार देना। 4 पे तो नहीं आ सकता, 5 पे बार आता तो सिर्फ आपने 5 पे बार देना था। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा ट्रिक्स। 62 क्या कहता है आप लोगों को, व्हाट फ्रैक्शन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ डैश टू हैव फ्रैक्शन ऑफ डैश। यानी 1/4 + 1/6 सम ऑफ से क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूं, व्हाट टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ डैश टू हैव 1/12। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। तो इसकी फ्रैक्शन आएगी, वो जो एलसीएम आएगी वो 12 आएगी, ठीक है। 3 + 2, और ये क्या है, माइनस का एक्स इक्वल्स 1/12। अब ये क्या है, 5/12 है, तो माइनस का एक्स उधर पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू एक्स बन गया। 12 की एलसीएम 4/12 आ गया, तो क्या आएगा भाई, 1/3 आएगा। तो एक्स क्या आएगा, यानी 1/3 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू नंबर्स टू हैव 1/12। वेल, इंशाल्लाह समझ आ रहा होगा, शाबाश। अच्छा, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हम किसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 0.2 है, 5 है, ये टर्मिनेटिंग है। 0.2345 है मिसाल, ये टर्मिनेटिंग है। अगर मैं इसको डॉट डॉट लगा देता हूँ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको डॉट डॉट दे दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो कोई भी फ्रैक्शन हो, यानी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 11/15 या 15 है,
तो 15 का फैक्टराइज करो, क्या बन जाएगा, 3 5 बन जाएगा। अब 5 अकेला हो यानी 11/5 होता तो ये टर्मिनेटिंग था। अब अपॉन में 5 5 हो, अपॉन में या 11/2 होते, या 11/2 होता, ठीक है ना, या ऐसे ही होते, या 11/2 होता, याद रखिएगा ऐसा, या 5 5 5 होता, या 11/5 × 2 भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। 2 और 5 साथ आ जाएं, या 5 5 आ जाए, या 2 2 नीचे आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग में होते हैं। अदरवाइज 5 के साथ कोई और आया 2 के अलावा, या 2 के साथ कोई और आया 5 के अलावा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या कोई और अलग आ जाए। लेट इसके साथ देखें 11/15 या 3 × 5, ये तो नहीं होगा क्योंकि 5 तो है, मगर 3 साथ आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 11 अपॉन देखो 13 18 में तो सीधा सीधा जो है इसका टेबल 3 पड़ी हुई है, यानी देखो 2 × 3 × 3 है। अब 2 तो आया मगर 3 आ गया बीच में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। वेल लीव इट। फिर कौन, 11/8, या 11/8, 8 को हम 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 2 2 2 आ गया तो भले 2 है, तो कोई मसला नहीं है। आपका आंसर ये आएगा, सी आएगा, सॉरी। आंसर क्या है, सी है। सी एज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा एक आता है 64। कह रहा है कि 25% ऑफ सर्टन नंबर इज 15 लेस देन 30% ऑफ द सेम नंबर। 25% ऑफ सेम नंबर 15 लेस देन 30% ऑफ सेम नंबर। अब एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि देखो, कह रहा है कि एक ही नंबर है जिसका 25% ऑफ एक्स बराबर है, किसके बराबर है, जो कि 30% ऑफ 15 से लेस है, तो यानी उससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी 30% ऑफ सेम नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि ये जो है उससे छोटा है, छोटा है तो इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बराबर बनेगा ना। ये छोटा है, हो सकता है ये 30 हो और ये 45 हो, मिसाल छोटा है तो मैं 15 माइनस करूंगा तो बनेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है ना, डोंट गेट लाइक दैट कि भाई यही है। अब इसको हल करो। 25% ऑफ एक्स क्या होता है क्या होता है, 25% हम आधा अपॉन 100, यानी 25 की टेबल लगाओगे 1/4, यानी x/4 बन जाएगा, इक्वल 30% यानी अपॉन 3/10 एक्स माइनस 15। वेल, तो अब x/4 जो है उधर ले जाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स समहाउ यू कैन सी कि भाई कुछ तो है ना। अब एलसीएम लोगे यानी 15 इधर आएगा तो 3x/10 और माइनस का x/4 आ जाएगा, तो x 15 इज इक्वल टू 10 और 4 की 20, एलसीएम आएगी, 2 टेबल लगाओ यानी 6x, और ये 4 की टेबल 5 टाइम्स, ये 5x आ जाएगा। 15 इज इक्वल टू देखो ये x/20 आ गया, 20 इधर लगाओगे तो x क्या आएगा, 300 आ जाएगा। तो x की टेबल क्या लग गई, मतलब 20 20 × 15 क्या आ गया, 300 आ गया। सो के आंसर आप लोगों का बी पड़ा हुआ है। वेल, तो ख्याल रखिए, थोड़ा जरूरी है आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा ख्याल रखना है। वेल, 65 पे देखें, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 4500। इतनी पॉपुलेशन है, 5/9 ऑफ देम आर मेल, ठीक है, एंड रेस्ट फीमेल्स, ठीक है। इन टोटल यहाँ पे है, इसमें से जो मेल है 5/9 मेल है और रेस्ट फीमेल है, यानी 5/9 मेल है तो 4/9 जो है फीमेल है। 40% ऑफ द मेल आर मैरिड, ठीक है, 40% कौन है, मैरिड, एंड 1% ऑफ मैरिड फीमेल्स आर। तो अब पूछ रहा है कि भाई कितने परसेंट जो है वो फीमेल मैरिड है। यही बात है, ऑफ कोर्स। सबसे पहली बात तो यह है कि देखो, एक तो ये है कि भाई अगर 40% मेल मैरिड है, एक हमेशा याद रख लीजिएगा, कोई विलेज अगर है तो अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए, एक सवाल बनता है कि भाई अगर मैरिड है तो जरूरी है आप वो लड़कियां जो है उसी गांव में हो। ऐसे जब भी सवाल है, यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट कि भाई एक मर्द की एक वाइफ उसी विलेज में है। तो अगर 40% मर्द मिसाल के तौर पे मैरिड हैं, तो ऑफकोर्स 40% औरतें मैरिड होंगी, क्योंकि सेम ही चीज है ना। कभी भी ऐसा आ जाए भाई, जब मैं नहीं कह रहा कि भाई उधर उधर नहीं होगी शादी, कभी भी ऐसा आ जाए तो यू ऑल्सो हैव टू थिंक लाइक दिस। मैंने इसलिए सवाल दिया था कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। मैरिड कितनी फीमेल्स हैं, अब सुनना, यानी इसी का 40%, 4500 का 40% अगर मैं निकालता हूँ, यानी सॉरी 5/9 निकालता हूँ, क्योंकि 5/9 कौन है, मेल है। 5/9 क्या है, मेल है, ठीक है ना। 5/9 मेल है, और 5/9 4500 का अगर 5/9 निकालता हूँ मैं, 9 की टेबल कितने, 5 टाइम 500 आ जाएगा, 5 5 2500, ठीक है ना, ये आ गया 2500। यानी 4500 में से 2500 कौन है, मर्द है, तो बाकी कितने, 2000 बचे। 2000 कितनी औरतें हैं। अब आपको पता है, कह रहा है कि 40% ऑफ द मेल आर मैरिड, अगर 40% मेल मैरिड हैं तो कितने परसेंट मैरिड फीमेल होंगी, ऑफकोर्स। मतलब अच्छा, परसेंट पूछ रहा है, डायरेक्ट तो आपका 40% ही है, डायरेक्ट समझ आ रही है, डायरेक्ट आपका 40% ही होगा, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। मगर मगर ये है, थोड़ा सा इसमें मसला है, मैं बताऊँ कौन सा मसला है। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ कैसे।
आपने करना क्या है, 40% तो होगा, मसला ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखो मर्द कितने हैं, यानी मर्द कितने, 2500। अब 2500 का कितना परसेंट यानी है, यानी 40% है, 40% यानी अपॉन 100। दो जीरो गई, ये दो जीरो गई, 40 × 25। अब एक बात बताओ कितना बनता है, ये 1000 बनता है। यानी 1000 मर्द हैं, यानी 1000 मेन जो है मैरिड है, तो यानी 1000 वेमेन मैरिड होंगी। इस पे यहाँ पे भटकेंगे आप लोग। 1000 वेमेन मैरिड होंगी, तो 1000 वेमेन मैरिड होंगी तो टोटल वेमेन कितनी है, 2000 है, तो उनमें से 1000 तो वेमेन मैरिड हो गई। कितना, आधा, यानी आधा, यानी 50% हो गई। यानी 50% क्या आ गई, ये हो गई। तो सी आपका करेक्ट है, बी नहीं करेक्ट है। मैंने इसलिए आपको पहले दिया था, तो 40% यानी 40% मेल मैरिड है, तो वेमेन भी इतनी होंगी 40%। यस, वेमेन है 40%, मगर यह है कि टोटल मर्द हैं कितने पता तो चले ना। तो टोटल मर्द ही 1000 निकले, अगर 1000 मर्द निकले तो औरतें 1000 होंगी। अगर औरतें 1000 हैं तो टोटल औरतें थी भी मतलब 2000। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपका 50% सही है, याद रखिएगा प्लीज। अच्छा, 66 देखो क्या कह रहा है, मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट 10%। मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। 40 लीटर्स हैं जिसमें मिल्क और क्या है, वाटर है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट्स 10% वाटर। इसमें जो वाटर है कितना है, 10% है, वेल 10% है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट वाटर ऑफ 20% इन द मिक्सचर। कितना वाटर ऐड किया जाए कि ये 20% बन जाए, ठीक है ना। देखिएगा, यानी कितना ऐड किया जाए कि 20% बन जाए। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे सिंपल सी बात कहूँ कि 40 लीटर्स है, ठीक है। 20 लीटर इसका बनाना है कि वाटर कितना बनेगा। यानी मैं अगर कहूँ कि भाई वाट वाट परसेंट ऑफ, यानी मिसाल मिसाल कहता हूँ कि भाई 20% ऑफ 440 इज इक्वल टू वाट। मिसाल सिंपल सी बात एक कह देता हूँ, क्योंकि 20% ही इसका बने ना, कि कितना बने वो तो 20 ये कैंसिल हो गया, 2 4 8 हो गया। अब 8 क्या है, लीटर्स है, 8 लीटर जो है शुड बी एडेड टू मेक इट वाट दिस। बट ये भी सही नहीं है। अब बता रहा हूँ कैसे। भाई देखें, 10% जो है 40 लीटर्स का, 10% जो है वो पहले वाटर का मिक्सचर है, यानी 10% आप 40 निकालते हैं तो 4 लीटर बन रहा है, क्या, 4 लीटर बन रहा है ना, 4 लीटर बन रहा है। 10% ऑफकोर्स 40 का 4 लीटर बन रहा है, यानी 4 लीटर जो है आपका ऑलरेडी है 40 में। अब फर्दर कितना ऐड करना चाहिए वाटर, यानी कितना ऐड करना, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट 40%, 20% इन द न्यू मिक्सचर। अब कह रहा है कि अब अगर कितना बनाएंगे तो आपका 20% वाटर हो। तो देखिए, आप अगर मिसाल के तौर पे इसके साथ 40 के साथ, मिसाल के तौर पे 40 के साथ व्हेन यू ऐड लाइक 8, आप करते जाएंगे, मसला नहीं है। तो 20% ऑफ 48 इक्वल्स ऑफ कोर्स 20%, यानी आप 48 में से 8 करेंगे, यानी 8 ऐड करेंगे तो आपका ये 20% बन जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी कभार ऐसे सवाल भी आ जाएंगे। वेल, अगर ये नहीं आया फिर मुझे बताइए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। बेसिक वालों को थोड़ा मसला हो सकता है। A man, if a man reduces selling price of a fan is 400 to 380, his losses his loss increased by 20%. The cost price of the fan is what? अब 67 में ऑफ कोर्स मेरी नजर में डायरेक्ट 500 पड़ा हुआ है, डायरेक्ट ही है, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ अ मैन रिड्यूसेस सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन फ्रॉम, अगर 400 की सेलिंग प्राइस थी उसकी, उसने क्या कर दिया, 380 में बेच दिया, ठीक है। उसका लॉस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया लॉस उसका, 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इज व्हाट। देखो, 20% उसका लॉस बढ़ा है, ठीक है ना। उसकी सेलिंग तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आती है, अब सुन लो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, ये उसका जो लॉस है 20%, किसी भी अमाउंट का 20% लॉस जो है वो कितना है भाई, मिसाल के तौर पे जितना भी है वो 20% है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी। उसने 400 में बेचनी थी वैसे, अगर 400 में ना बेचता, ठीक है, 400 में अगर बेचता तो 380 में बेची तो 20% नुकसान आया। अगर 400 में बेचता तो क्या होता। मैं एक सिंपल सा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे उसकी कॉस्ट प्राइस अगर 600 है, लेट 600 है, तो अगर वो 380 में बेच रहा है, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो लगभग यानी 20% थोड़ी लॉस होगा, लॉस तो बहुत ज्यादा होगा फिर, 600 तो होगा ही नहीं। चले आते हैं 500 पे, 500 से अगर उसने 380 में बेचा है तो यानी 120 का लॉस आया है, ऐसे ना, 120 का लॉस आया है। तो आप सिंपल सा ऐसा करें, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है, यानी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, 500 है, इंटू 100 होता है, ऐसे ना। दो जीरो इसकी गई, दो जीरो इसको गई, 5 की डबल इस पे गई, तो क्या बन गया, आ गया मिसाल के तौर पर 25 20% आ जाएगा। वेल, ऐसा नहीं है, बल्कि आई एम सॉरी,
120 लॉस आ गया, तो आई थिंक सो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक नजर आ रही है मुझे। 20% इंक्रीज हुआ है। आई एम सॉरी, फ्रूट खाए ना, मुझे फ्रूट खाना थोड़ा। इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है, बल्कि सही है 500 ही होगा, मगर यह है कि मैं कहीं से हो सकता है गलती कर रहा हूँ, आप लोग गलती पकड़ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग मैं सारा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग अटक रहा होगा। ठीक। तो इस चीज को देखिएगा, मगर 500 इज राइट आंसर। ये देखें, 68 देखें क्या कह रहा है। 68, 69 है। फिर आप लोगों के पास ये चीजें हैं। वेल, देखो 69 को मैं थोड़ा सा, यानी समझे 2 मिनट का मैं आप लोगों से ब्रेक लेना चाहूंगा, क्योंकि वजह यह है कि मैं थोड़ा सा यानी कंटिन्यूअसली पढ़ा के ना थोड़ा सा एनर्जी का सम हाउ इश्यू है। अच्छा, 69 का देखें, सॉरी 68 का। नाउ देखो भाई, 68 में क्या कहता है। दिलीप, राम एंड अमर स्टार्टेड अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग। दिलीप ने इतने इन्वेस्ट किए, उसने इतने किए, इसने इतने किए। एट द एंड ऑफ द पीरियड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड राम, इफ राम शेयर वाज, राम का शेयर कितना था, यानी जो राम पहला पहला सेकंड वाला राम, इसका शेयर कितना था, 3600 था, तो उनका टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो ये सबसे पहले दिलीप है, अमार है, सॉरी राम है, फिर अमार है। इनके पास क्या 2700 इन्वेस्टमेंट थी, 8100 इन्वेस्टमेंट थी, 7200 इन्वेस्टमेंट थी। ये टेबल लग गई आप लोगों की, 27, 81 एंड देन 72। फिर आपने 9 की टेबल लगाई, 3 टाइम्स जाएगी 9 की टेबल, फिर 9 टाइम जाएगी 9 की टेबल, 8 टाइम जाएगी। ठीक, ये आपका रेशो बन गया। तो आपको पता है कि राम का शेयर इतना है, तो यानी आप 9 अपॉन टोटल सम ऑफ रेशो करते हैं आप, मिसाल के तौर पे, तो 3 इंटू 9 की, 3 + 9 12 होता है, 12 और 8 20 होता है। ठीक, 20 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे आपका होता है टोटल शेयर, यानी टोटल इज इक्वल टू राम का शेयर कितना, 3600 है। ये आप करते हैं, तो टी इज इक्वल टू 3600 अपॉन क्या, इंटू 20/9 आ जाता है। तो 9 की टेबल 4 टाइम लगेगी, तो 20 इंटू 8 यानी क्या बन जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो 8000 किधर है, सी है, तो 8000 आप लोग टिक कर सकते हैं। वेल, शाबाश। अब 69 पे देखें क्या कहता है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन 40% ऑफ द एम्प्लॉइज आर मैट्रिकुलस, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर ग्रेजुएट्स एंड द रिमेनिंग 180 आर द पोस्ट ग्रेजुएट्स। हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर द ग्रेजुएट्स। सिंपल सी बात, मगर कॉम्प्लिकेटेड। लेट 100% इधर है आपका, इसमें से जो 40% है वो कौन है, मैट्रिकुलेट्स है। ठीक, और जो रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग कौन है, देखो रिमेनिंग 60% है। ठीक, रिमेनिंग 60, उन्हीं में से जो 50% है वो कौन है, वो उन्हीं में से 50% जो है वो ग्रेजुएट्स हैं। कौन है, ग्रेजुएट्स हैं। और उन्हीं में से जो ऑफ कोर्स रिमेनिंग है वो भी 50% है। रिमेनिंग कौन है, वो भी 50% है, जो कि 180 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट्स ही हैं 50%। तो मैंने देखा, ये आपने खुद देना है और ये भी आपने खुद देना है। ठीक है ना, ये दिया गया नहीं दिया गया, ये वाला है। ठीक है, पता चलना चाहिए। 100 में से 40 अगर वो है तो 60 बचे, 60 में से 50 है तो 50 आ गया। ठीक हो गया। अब क्या है, ये 180 गिवन है। हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर द ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट कितने थे, 50% थे ना, ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट 50% थे। अब बात एक है कि किसी भी अमाउंट का अगर 50% 180 है, 180 है, तो ऑफकोर्स जो ग्रेजुएट भी तो 180 होंगे। कोई भी अमाउंट आप कह रहे हैं, यहाँ पे कितने भी बचे हैं, 60%, जितना भी है उसी अमाउंट का 50% जो है 180 है, और उसी का 50% कितना होगा, वो भी तो 180 होगा। 50% है ना, आधा वो है, आधे ही है। 50% मुराद आधा होना, तो आधा वो है, आधा वो है। तो आधे आधे होने से मुराद आप समझ जाए कि ये कितने होंगे, तो ये कितना होगा, 180 होगा। ये सॉल्व करने की इतनी नौबत ही नहीं थी, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा परेशान हुए, और माजरत के आप लोग परेशान हुए। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। 70 भी आते हैं, देखें जरा, मैं थोड़ा सा फिर से खा लूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लें। अच्छा, 70 क्या करें, 2/5 ऑफ द एम्प्लॉयज इन सुपर मार्केट आर नॉट कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं है, 2 पे, सुपर मार्केट में नॉट कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज ग्रेजुएट सॉरी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स टू दोज हु आर नॉट कॉलेज ग्रेजुएट्स। देखो, अगर 2/5
ग्रेजुएट नहीं है, तो ग्रेजुएट कितने हैं फिर? 3/5 ग्रेजुएट्स हैं, तो कितना बन गया? यानी ये ग्रेजुएट्स हो गया, ये नॉट ग्रेजुएट्स हो गया। तो रेशियो किसका चाहिए? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स। अब ग्रेजुएट 3/5 है, और रेशियो किसके साथ चाहिए? नॉट ग्रेजुएट, तो 2/3 है और 2/5 है। तो 5/5 तो कैंसिल हो जाएगा, 5/5 तो कैंसिल हो जाएगा ये ऐसे रेशियोज में। या आप सिंपल यू मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू भी कर सकते हो। तो रेशियोज में आप ऐसे 5/5 कैंसिल करा सकते हो, याद रखिएगा। तो क्या बन जाएगा? रेशियो 3/2 बन जाएगा इनका। तो उनका जो ऑफकोर्स रेशियो है वो 3/2, मगर यहाँ पे नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यानी 2/3 नहीं है। अगर वो कहता रेशियो ऑफ द ग्रेजुएट्स, ठीक है, तो पहले ये आता। हाँ, ये पॉसिबल था 2/3, मगर क्योंकि 3/2 निकालना है, पहले ग्रेजुएट्स का फिर नॉट ग्रेजुएट्स वाला, ठीक है ना, ग्रेजुएट्स का फिर नॉट ग्रेजुएट वाला, तो ये 3/2 है। अगर वो कहता है कि नॉट ग्रेजुएट्स टू ग्रेजुएट्स, तो फिर 2/3 आता। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो आप देख लीजिएगा। वेल, अच्छा, ये देखो A/B इज इक्वल टू B/C है। आपको क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है फिर। अच्छा देखिएगा, अब है क्या कुछ यूं कि, सॉरी मैंने ना थोड़ा सेब खाया तो मुझे तेरा गले में मसला हो रहा है। अब है क्या, देखिए यहां से आपको सारा फाइंड होगा। तो देखो अब क्या होगा, B² इज इक्वल टू AC। ऐसे ना, B² इज इक्वल टू AC। B² क्या मिला आपका? AC मिला है। तो याद रखिएगा, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, या मिसाल के तौर पे मैं B² को रेडिकल दूं, तो B क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा, ऐसे ना, AC बन जाएगा। तो मतलब B की जगह पे आप क्या रखें इधर, यानी A4, B की जगह पे क्या रखेंगे मिसाल के तौर पे? AC, ये रूट रखा, ऊपर क्या आया? B, सॉरी, 4 आया। A4 रेशो, अब पहली बात 1/2 है, तो 2 की टेबल लग जाएगी, तो AC क्या आ जाएगा? AC आपका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको पता है कि A4 रेशो A² C² बन जाएगा। तो A²C², यानी देखो आप टेबल लगाओ ना, A² की टेबल इसके साथ, A² की टेबल इसके साथ, A² बन जाएगा, रेशो A², ये कैंसिल हो जाएगा, तो C² बन जाएगा। तो आंसर क्या आया? A²C²। तो B आ गया। सिंपल सा मसला है कि यहां से आपको पुट करके आपने इधर डालना है, तो कि B² मीन पड़ा हुआ है ना, देखो आप डायरेक्ट B में डाल देते, आपका आंसर मिल जाता। सो दिस वाज अ वेरी 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 सिंपल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। अच्छा, 72 देखते हैं। 72 आप लोगों को क्या कहता है, क्या दड़के देता है? 72 कहता है कि अगर 5625 आर डिवाइडेड अमंग A B C, इतने डिवाइड किए जा रहे हैं, अगर A रिसीव हाफ ऑफ एज मच B एंड C रिसीव टुगेदर, ठीक, B एंड C टुगेदर, B रिसीव द 1/4 एज मच एज C रिसीव टुगेदर, ठीक। आई थिंक एक सवाल रहता है जो कि मैंने आप लोगों से नहीं करवाया है, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मैं देख लूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे मसला हुआ है कि, जस्ट वेट, वेल वेल वेल, शाबाश। नहीं, शाबाश, गुड हो गया, मैंने समझा कि सवाल ऊपर कोई छोड़ के आया हूँ। अच्छा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर ए जो है वो रिसीव हाफ ऑफ एज मच B एंड C टुगेदर, यानी ए के पास जो है वो हाफ है, यानी हाफ रिसीव कर रहा है, यानी B+C से हाफ, ऐसे, ठीक। एंड B रिसीव्स 1/4 ऑफ एज मच एज, यानी B जो है वो A और C से 1/4 रिसीव कर रहे हैं, ये दोनों की। फाइंड द सम ऑफ A एंड B शेयर टुगेदर। ए और बी का यानी साथ में सम जो है वो फाइंड करें, वो सिंपल उनकी बात यही है, वो यही कहना चाह रहे हैं एक्चुअली। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ कैन यू सॉल्व दिस? शाबाश। दो इक्वेशन आपको गिवन है, और इन्हीं में से आप किसी में पुट करें, और ऑफ कोर्स आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। क्या मिल जाएगी? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर अगर आप लोग इन्हीं में से मिसाल के तौर पे ए पुट करते हैं, या लेट आप मिसाल के तौर पे इसको इधर ले आए, यानी 2 को इधर ले आए, तो 2A बन जाएगा इज इक्वल टू B C, सॉरी B+C बन जाएगा, वेल B+C बन जाएगा। और उसके बाद आपके पास एक और है जो कि B है, ठीक है। B B इज इक्वल टू, यानी 4B इज इक्वल टू, ये आप इक्वेट भी कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड यू, आप इक्वेट भी कर सकते हैं। इक्वेट कैसे कर सकते हैं? देखो, इधर में से आप B निकालेगा, तो B क्या मिल जाएगा? 2A - C आ जाएगा, तो B यहाँ से आ गया, और B ये भी मिला हुआ है। अब इक्वेट करेंगे B इज इक्वल टू B, यानी क्या हो जाएगा? A+C/4 इज इक्वल टू 2A - C आ जाएगा, है ना। तो 4 उधर जाएगा, तो A+C आपका क्या आ जाएगा? 8A बन जाएगा, और माइनस का 4C बन जाएगा, फिर। तो यहाँ से भी आप लोगों का आंसर निकल सकता है, यानी A+C इज इक्वल टू 8A - 4C, और C के पास जाए, यानी C इधर आ जाए, A उधर आ जाए, तो क्या बन जाएगा? 5C इज इक्वल टू 8, यानी 7A बन जाएगा।
5C। अच्छा, वो रेशियो किसका मांग रहा है? ए एंड बी रेशियो है ना, शेयर टुगेदर। ए एंड बी का शेयर कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा मसला इसमें भी नजर आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, मैं सिर्फ रेशियो की बात कर रहा हूँ अभी, अभी थोड़ा रेशियो को फाइंड करते हैं। 5:C इन 5 = 7, ए बन जाएगा। तो ए रेशियो यानी क्या बन जाएगा, सी इधर आए तो 5/7 A/C बन जाएगा। तो A/C जो है वो 5:7 बना। आपके पास A/C क्या बना, 5:7 आ गया। तो A/C जो है 5:7 आ गया, मगर वो क्या चाहिए कि A/B का चाहिए, ठीक है ना। तो व्हाट टू डू विद दिस नंबर। अच्छा, मैं ना थोड़ा लेक्चर आपके बाद में बनाऊंगा, ये भी मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है ना। मेरा टारगेट वैसे 70 था, आई एम सॉरी फॉर दैट। टारगेट में से मेरा 70 था, बट टाइम भी आगे चला गया, तो इंशाल्लाह से हम आगे लेक्चर्स करेंगे। 2 लेक्चर्स और मुझे लग रहा है कि बनेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन वैसे ही बनेगी, याद रखिएगा आप, भले इसको ट्राई कीजिएगा और फर्दर ऐसे ही होगा। वेल, थैंक यू सो मच, एंड फिर इकट्ठे हैं इंशाल्लाह। और विश यू द बेस्ट ऑफ लक, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू।